हेलो फ्रेंड। आज मैं आप सबका अपनी प्रियंका स्वागत करती है अपने चैनल पे। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और न्यू वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की स्टार्टिंग हम करेंगे। आर यू रेडी फॉर मिरेकल? बिलीव इट, क्लेम इट, एक्सपेक्ट इट, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। इस कोट्स के साथ आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में जानेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम अच्छे से आज समझेंगे, जानेंगे कुछ सरल तरीके जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के छुपे पावर को कैसे इजीली यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को आज से ही बेहतर बना सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में अनलिमिटेड हीलिंग पावर होती है, अनलिमिटेड ज्ञान होता है, अनलिमिटेड उसमें शक्ति होती है। उसमें इतनी हीलिंग पावर शक्ति है, अनंत उपचार शक्ति है कि वो आपको किसी भी बीमारी से ठीक कर सकती है। उसके अंदर इतना ज्ञान है कि आपके सभी सवालों का वो सटीक जवाब दे सकती है। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि वो आपको कोई भी काम ईजिली करवा सकती है। बट शर्त है कि आपको उसको समझना होगा, जानना होगा और सही तरीके से अपने अंदर के छिपे खजाने को बाहर निकालना होगा। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पाने के लिए अपने कॉन्शियस में चल रहे विचारों को रोकना होगा। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद आपको अपने से अच्छी बातें करनी होगी, जो हेल्थ, दौलत, खुशी वाली बातें हों। दिन भर पॉजिटिव रहें। 10 मिनट किसी भी टाइम में शांत जगह पर बैठकर अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करें और अपने दिमाग को, कॉन्शियस माइंड को विचारों से मुक्त करें। शांति और खुले दिमाग से आप सबकॉन्शियस माइंड को समझें। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं सबकॉन्शियस के हीलिंग पावर के बारे में आपको पहले बताती हूँ, क्योंकि जब हम स्वस्थ हो जाएंगे तो हमारा विश्वास सबकॉन्शियस माइंड पे हो जाएगा और आकर्षण के नियम पे भी हो जाएगा। तो हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए हम स्वस्थ रहें। आप सोचिए, हम किससे बने हैं? हमारा शरीर किससे बना हुआ है? हमारा शरीर कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है? आप कहेंगे एक सेल से स्टार्ट हुई है हमारी शरीर बनना। पहले एक सेल होता है, फिर बहुत सारे सेल बनते हैं, फिर हमारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं और 9 महीने में पूरा शरीर बन के तैयार होता है। तो ये सब काम करता कौन है? जवाब सिंपल है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो उस समय काम ही नहीं कर रहा है। उसने हमारे हर एक सेल को बनाया है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा हर एक सेल को बनाते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं कि किस सेल का क्या काम है। जैसे हार्ट ऑर्गन का काम है पंप करना, फेफड़ों का काम है सांस लेना छोड़ना, आँखों का काम है देखना। ये सब कौन निर्धारित करता है? हमारा अवचेतन मन। वो हमारे कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा काम करता है। सारे ऑर्गन बनाए हैं किसने? सबकॉन्शियस माइंड ने। और वह हर बीमारी का इलाज भी जानता है। कहावत है ना, पट्टी डॉक्टर बांधते हैं, घाव प्रकृति भरती है। तो ये प्राकृतिक कौन है? ये सबकॉन्शियस माइंड है। जब घाव आपके हाथ पे बंध गई है, पट्टी, घाव पे जब पट्टी बंध गई है तो आपको यकीन हो जाएगा कि अब ये भर जाएगा। और जब आपके कॉन्शियस को यकीन हो गया तो सबकॉन्शियस अपने आप वो काम कर देगा। हर बीमारी का इलाज सबकॉन्शियस के पास है, चाहे वो कैंसर हो, टीबी हो, बुखार हो, कुछ भी हो, बीपी हो, आपका शुगर हो। बस हमें खुले दिमाग से उसको जानना और प्रयोग करना है। जब आप क्रोध करते हैं, चिंता करते हैं, तब आपका ही सबकॉन्शियस माइंड आपको बीमार कर संकेत देता है कि कुछ गलत आप सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, बट वो समझ नहीं पाते हैं। वे डॉक्टर के पास चले जाते हैं अपने शरीर का इलाज करवाने। बट आपको जान के हैरानी होगी, हमारे शरीर को बीमार होना नहीं आता है। बीमारी हमारे शरीर में नहीं, हमारे मन से उत्पन्न होती है, जो शरीर में दिखाई देती है।
मेरे साथ भी एक समय में ऐसा ही हुआ था जब मैं शादी करके ससुराल आई थी। नए माहौल में खाना पीना रहना सोना सब चेंज होने के कारण मैं परेशान रहने लगी और मुझे भयंकर बैक पेन होने लगा। मैं डॉक्टरों के चक्कर काटने लगी, कभी हड्डी के डॉक्टर के पास, कभी फिजियोलॉजिस्ट के पास, कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, कभी जनरल डॉक्टर के पास। जिसने जो बताया मैंने वो सब किया, बट मेरे दर्द में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मेरा दर्द बढ़ते गया और मुझे एक टाइम पे लगा कि अब मैं इसी दर्द में ज़िंदगी भर जीऊँगी। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने पैदा किया है और इसका इलाज भी यही कर सकता है। एक दिन मेरी फ्रेंड मिली और मुझे बताया कि ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग ने ही पैदा किया है और यही ठीक कर सकता है। उसी दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं ठीक होके रहूँगी और मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपल सोचना है कि मैं स्वस्थ हूँ। क्योंकि हम जब बीमार होते हैं हमारा पूरा ध्यान अपनी बीमारी पे होता है कि मेरा पैर दर्द हो रहा है, मेरा घुटना दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी हो गई है, मुझे बुखार चढ़ गया है, मुझे टीबी है, मुझे कैंसर है, मुझे ये है, मुझे वो है। तो आपका ध्यान बीमारी पे है तो बीमारी बढ़ती जाएगी। तो आपको सोचना है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अपनी पिक्चर देखिए, अपनी पिक्चर नहीं देख पा रहे तो अपनी फेवरेट हीरोइन हीरो की पिक्चर देखें जो फिट है, एकदम फिट है, पूरी तरह से फिट है, उनके हाथ पैर एकदम पूरी तरह से वो फिट है। आप उस पिक्चर को देखिए। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और अपने बारे में इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हमें गलत सलाह मिली रहती है बचपन में और हमने धर्म का गलत मतलब निकाला होता है। हर धर्म हमें यही बताता है कि आपको सही सोचना चाहिए, लोगों के साथ सही बर्ताव करना चाहिए। लेकिन हम बचपन में तो एकदम अच्छे होते हैं, प्योर होते हैं, बट जैसे जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है हम लोगों को, परिस्थितियों को देख के अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम क्रोध करेंगे, हम रोएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो हमेशा वो वैसे ही करते हैं। भगवान के सामने भी रो रो के प्रेयर करते हैं, हर एक के सामने प्रेयर करते हैं। बट जब आज आपको पता चल गया है कि यू आर ए पावरफुल, सब कुछ आप ही कर सकते हो, सब आपको ही करना है, तो आज से ही आप डिसाइड करें अपनी ज़िंदगी बदलने का। जैसे साइकाट्रिस्ट जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं हमें बताते हैं कि हम जैसा चेतन मन में बार बार सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा जाता है कि मैं पावरफुल हूँ। अगर हम बुरा सोचते हैं कि वो रोगी है मैं रोगी हूँ तो वो फिर आपको रोगी उत्पन्न करता है। हम जब 1 साल 1 महीना या लगातार एक ही विचार को सोचते रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सच कर देता है। तब हमारा गुण होता है, जब हम बच्चे होते हैं तब हमारा कौन सा गुण होता है? प्रेम की, खुशी की, शांति की, और ये नॉर्मल है। कुछ भी करने की सोच, जैसे स्कूल कॉलेज से हम गलत धारणा सीखते हैं, जैसे हम चुप रहना सीख जाते हैं। क्रोध, हम सोचते हैं कि क्रोध नॉर्मल है, चुप रहना नॉर्मल है, ईर्ष्या करना नॉर्मल है, बट नॉर्मल गुण है प्रेम, सुख, शांति, समृद्धि। बट हमारी धारणा है कि हम कम हंसें, ज़्यादा हंसने वाले लोग पागल होते हैं, इसलिए हम कम हंसते हैं और बीमारी को बुला लेते हैं। जबकि रियलिटी यह है कि हम यहाँ खुश, समृद्ध और प्रचुरता की ज़िंदगी जीने आए हैं, लेकिन हमारी अपब्रिंगिंग की वजह से हमारी सबकॉन्शियस माइंड में गलत प्रोग्रामिंग हो चुकी है और वो प्रोग्रामिंग गलत हमने ही की है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि गरीब बच्चे टॉप करते हैं तो आप हमेशा अपने आप को गरीब सोचते हैं और वो एग्ज़ाम में टॉप भी करते हैं, लेकिन वो एक फील्ड में टॉप करते हैं, वो हेल्थ बीमार हो जाते हैं, रिलेशनशिप उनकी अच्छी नहीं रहती, चिड़चिड़ करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सक्सेस पे ध्यान दिया, बाकी सारी एरिया को अपने ही दिमाग में ख़राब कर लिया। क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है जब आप विचार करते हैं, उसे फील करते हैं तो वो सच होता है। इसका मतलब है कि किसी और के सोचने से आपका कभी भी बुरा नहीं होगा, किसी और के सोचने से आपका कभी भी कुछ भी हानि नहीं होगी। किसी ने कह दिया कि आप गलत हो, आप गलत नहीं हो जाते हो जब तक आप खुद को गलत ना बताओ। क्योंकि कोई भी चीज़ को रियलिटी में लाने के लिए उसको सोचना है प्लस उसको फील करना है। जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक वो कभी भी सच नहीं होगा। जैसे कि जो हम बार बार सोचते हैं
वो सच हो जाता है। हमारी फीलिंग, हमारे विचार सच हो जाते हैं। अगर हमारा विश्वास किसी चीज़ पे है तो वो सच हो जाता है। जैसे कोई भूत को मानता है, कोई भूत को नहीं मानता। जो भूत को नहीं मानता वो निडर है, जो भूत को मानता है वो भूत को प्रकट भी कर सकता है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है। हर शब्द में एक फीलिंग होती है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या। ठीक है, मैंने जब क्रोध और ईर्ष्या बोला तो आपने इसके पिक्चर को देखा, ना कि क्रोध शब्द, ईर्ष्या शब्द को, क्योंकि हर एक शब्द के साथ एक फीलिंग जुड़ी होती है। जैसे क्रोध, आपने देखा कि अरे यार एक आदमी है, उसकी आँख बड़ी बड़ी हैं, काँप रहा है वो। ईर्ष्या में मतलब हम खुद को कैसे देखते हैं, बहुत बुरी तरीक़ा से। वैसे ही हमें सही सोचना है, बोलना है, महसूस करना है। सही बोले, सही सोचे और सही महसूस करो और विश्वास करें। जैसे कि मैं खुश हूँ, तब इमेजिन कीजिए कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अर्चना पूरन सिंह कैसे हंसती है, आप अपने मन में हंसिए। आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप खुद में परिवर्तन ना देखें। और तब तक करते रहे जब तक सूरज ना निकल जाए, आपके दिन ना बदल जाए, आपके सपनों की ज़िंदगी शुरू ना हो जाए। आप किसी से मत डरिए, आपको सब अपने मन में ही बोलना है। तो कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप से कितनी सारी बुरी बातें कर चुके हैं। अगर आप जैसे थे वैसे ही सोचेंगे, वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही करेंगे, तो जैसी कंडीशन में आप हैं वैसे ही हमेशा रहेंगे। या तो आप हेल्दी हो जाइएगा, आपके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, पैसा नहीं आएगा। अगर आप पैसे पे ध्यान देंगे, पैसा आ जाएगा, आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। और आप सक्सेस तभी हैं जब आपकी हेल्थ अच्छी हो, कैरियर अच्छा हो, फैमिली अच्छी हो, रिश्ते अच्छे हों, आप खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। आप कितना ही मेडिसिन कर लें, जब तक आप मन में स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। इसी तरह सबकॉन्शियस बहुत बुद्धिमान है। आप कोई भी सवाल उससे पूछें, वे आपको जवाब देगा और हर बार जवाब देगा और सटीक जवाब देगा। आज से ही आप अपने आप पे ध्यान दें और आज से ही अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करें। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड, इट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग। आप जो कुछ भी बोलते हैं इसमें रिकॉर्डिंग चालू रहती है 24 घंटे। ऑलवेज अलर्ट एंड अवेक। आप हमेशा ध्यान रखें अपने सोच पे कि आप क्या सोच रहे हैं। इट कंट्रोल 95% आवर लाइफ। ये हमारी लाइफ का 90% हिस्से को कंट्रोल करता है। जबकि हम सोचते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हम सुबह से उठते हैं, रात तक प्लानिंग करते हैं, ये करना है, वो करना है। बट आपने जो बार बार सोचा है वही रियलिटी होगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को बातें नहीं समझ में आती हैं। जो कॉन्शियस ने बोला, सबकॉन्शियस वही सुनता है, वही करता है। तो अपने सोच पे ध्यान रखिए। इट इज़ बिल्ड ऑन हैबिचुएशन। आपकी हैबिट जैसी होगी, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। इट स्पीक टू यू इन ड्रीम। ये आपको ड्रीम में बताता है। जैसे आपने रात में कोई क्वेश्चन किया, या मुझे क्या करना चाहिए एग्ज़ाम को पास करने के लिए, या मुझे स्वस्थ होने के लिए क्या बोलना चाहिए, मुझे फील कैसा करना चाहिए, मुझे मनी के लिए क्या करना चाहिए, आपके सारे जवाब वो आपको देगा और ज़रूर देगा। ये सच है। जैसे हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाते हैं, हमेशा पानी बनेगा। जैसे पानी अपनी सतह खुद ढूंढ लेती है, ये शाश्वत नियम है। गर्म करने पे कोई वस्तु हमेशा फैलेगी, ये भी एक नियम है। तो आकर्षण का भी एक नियम है कि आप जिस विचार पे ध्यान लगाएंगे वो विचार आपका सही होगा, वो आपको लाइफ में होता हुआ दिखेगा। जैसे मैं स्वस्थ हूँ तो मैं स्वस्थ हो जाऊँगी। अगर मैं रिच होने की कल्पना करूँगी तो मैं रिच होती जाऊँगी। बट आपको इसको बार बार सोचना है, फील करना है, महसूस करना है और इसके यथार्थ होने की खुशी को महसूस करना है। इस टेक एवरीथिंग लिटरली। इट हैज़ नो वर्बल लैंग्वेज, इट हैज़ ओनली फीलिंग। इट कैन डू ट्रिलियन थिंग्स एट वंस। ये एक बार में हज़ारों काम कर सकता है। जैसे आपकी आँखों को फड़फड़ाना, सांस लेना, हार्ट पंपिंग होना, सांस लेना, फेफड़ों का सिकुड़ना, बंद होना, खाना का पचना, किडनी की फंक्शन, ब्लड का फ्लो, हर एक सेल में काम हो रहा है। ये सारे काम आपका सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। आप कॉन्शियसली नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो चेतन मन होता है वो
सिर्फ बाहर की दुनिया को देखता है कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना है। बट जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपके अंदर की सभी फंक्शंस को सही रखता है। इट नॉट लॉजिकल, इज द फीलिंग माइंड। ये आपका फीलिंग माइंड है। आपको अगर अच्छा महसूस हो रहा है तो सब बॉडी के सेल्स अच्छे महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे। जब आपको गुस्सा आएगा तो सभी बॉडी के सेल्स एक्टिव हो जाएंगे कि अटैक हुआ है, चलो हम एक वो टॉक्सिक चीज़ रिलीज़ करते हैं जिससे आपके शरीर में बीमारी आती है। इट इज़ 1,000,000 टाइम्स पावरफुल दैन द कॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड इज़ सो मच पावरफुल। आज से ही आप इसे समझिए और अपने जीवन में लागू करें। कॉन्शियस माइंड वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कैन हैंडल वन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन और टास्क एट अ टाइम। हमें बोला जाता है कि आप एक समय में एक काम करें, बट सबकॉन्शियस माइंड हैंडल मल्टीपल ऑपरेशन सिमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल, आप पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई करते हैं, आप खाना बनाते हैं तो सिर्फ खाना बनाते हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ भी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। जैसे जब आप खाना बना रहे हैं, आपकी आंखें हिल रही हैं, आपकी सांस चालू है, आपका धड़कन पंप कर रहा है, आपका खाना पच रहा है जो आपने खाया है, आपके फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, खुल रहे हैं, आपकी किडनी फंक्शन कर रही है, आपके ब्लड में फ्लो हो रहा है, ब्लड हर एक कोशिका में जा रहा है। तो ये सारे काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। कॉन्शियस माइंड मेक रैशनल एंड लॉजिकल डिसीजन। ये हमेशा पूछता है ये सही है, वो गलत है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। बट सबकॉन्शियस माइंड इज़ हैबिचुअल, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। फिर सबकॉन्शियस माइंड इज़ सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड वांट टू चेंज। सबकॉन्शियस माइंड इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड प्रिवेंट्स चेंज। कॉन्शियस माइंड बिलीव itself to be in control. Subconscious mind control 95% of our life without our knowing. Conscious mind, it is the programming of the subconscious mind. Run its program on autopilot. इसका मतलब ये है कि कॉन्शियस माइंड ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे विचारों को सबकॉन्शियस तक ले जाएगा। बट आप कॉन्शियसली किस विचार पे ध्यान दे रहे हैं, वही विचार आपके सबकॉन्शियस में जाएगा। आज तक जो आप सोच रहे थे, अब सिर्फ थोड़ा सा अपने सोच को बदलिए कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। और आप ये करिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप में क्या परिवर्तन देखा है, और कमेंट आप इसको शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। शायद कोई इस वीडियो का इंतज़ार कर रहा हो, उसकी लाइफ बदल जाए और आपको दुआएं दें, और दुआओं से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं और हेल्थ, खुशी, आनंद, समृद्धि सब प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू, लव यू।